हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। तो इस आर्टिकल ने बात की है, जो हाई कोर्ट ने एक बात कही है, जो हमारा हेल्थ सेक्रेटरी है उसको कहा है कि जो रेयर डिजीज़ के केसेस हैं उसको इनको 5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे उनकी रिसर्च के लिए। ठीक है, अब आपको रिसर्च के लिए पैसा तो देना पड़ेगा, तो उसके साथ साथ इस आर्टिकल में आपको क्या पढ़ना है, रेयर डिजीज़ क्या होती है। ठीक है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उसके लिए डिस्कस करेंगे। अब रेयर डिजीज़ जो होती है ना, पहले आपको ये पता होना चाहिए रेयर डिजीज़ को हम कब सेलिब्रेट करते हैं। 28 फरवरी 2023 को हम इसको मतलब अवेयरनेस भी फैलाते हैं इसके लिए, और हम इसको सपोर्ट भी करते हैं कि रेयर डिजीज़ जो होती है ना बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारी पॉपुलेशन में कुछ ही लोगों को होती है। लाइक 6000 से 8000 जो हमारी रेयर डिजीज़ है ना वो क्लासीफाई हो चुके हैं। 6000 से 8000 नंबर है जो कि हमारे रेयर डिजीज़ में काउंट होती हैं, और जिसमें से लेस देन जो 5% की हमारे पास थेरेपी है, 5% से लेस देन की हमारे पास थेरेपी है, औरों की हमारे पास थेरेपी भी नहीं है। तो ये हमारी रेयर डिजीज़ होती है जब जिसकी कोई थेरेपी नहीं होती। ठीक है, तो हमारा जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता सकती हूँ, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर होता है हमारा। ठीक है, LSD जिसको बोल देते हैं। एक हमारा पॉम्पी डिजीज़ होती है, सिस्टिक फिब्रोसिस होता है, सिस्टिक। ठीक है, और हमारा मस्कुलर प्रॉब्लम होती है, स्पाइनल की आपको पता है, हीमोफेलिया की कंडीशन न्यूज़ में पहले बहुत ज़्यादा थी। हीमोफेलिया जिसमें क्या होता है, हमारी ब्लड क्लॉटिंग नहीं रुकती। ठीक है, हल्का सा जो ब्लीडिंग आती है तो वो वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, तो बहुत ज़्यादा ब्लड वहाँ से निकलता है। तो ये हमारी रेयर डिजीज़ होती है जो कि बहुत ज़्यादा परसेंट के लोगों में मतलब 1000 पे एक को हो सकती है, वो हमारी रेयर डिजीज़ होती है। ठीक है, अब जो हमारे पास इंडिया में है ना, तो अबाउट 95% जो हमारे रेयर डिजीज़ है ना उनका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, कोई इलाज नहीं है, ट्रीटमेंट है ही नहीं, ट्रीटमेंट वो है ही नहीं। ठीक है, और जो हमारी 5% बच गई जिसको हम कह रहे हैं जिसका थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट मिल सकता है। ठीक है, तो इसी में जो 80% हमारी डिजीज़ आ जाते हैं ना 85 के अंदर, 80% जो डिजीज़ होते हैं वो हमारे जेनेटिक ओरिजिन से होते हैं। ठीक है, जो हमारे फैमिली के बेसिस पे आते हैं, फैमिली के जीन के थ्रू हमारे लोगों के अंदर आते हैं, वो 80% हमारी डिजीज़ है। तो इंडिया के अंदर जो रेयर डिजीज़ है ना, अब रेयर में हम कैसे बात कर देते हैं किस डिजीज़ को हम रेयर माने। तो इंडिया के अंदर अगर 10,000 में से 1% को हो रही है ना तो वो हमारे रेयर डिजीज़ होती है। और कई कंट्रियों में इसी का सेट क्या कर रखा है, अगर 10,000 में से किसी 6 लोगों को हो रहा है तो वो रेयर डिजीज़ होता है, पर इंडिया के अंदर अगर एक को भी हो रही है 10,000 में से तो वो रेयर डिजीज़ में काउंट हो जाता है। ठीक है, और रेयर डिजीज़ को हम एक और नाम से जानते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग। ठीक है, इसको हम लाइफ थ्रेटनिंग की डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं, जिससे मतलब बंदे को मरेगा ही, लाइफ थ्रेटनिंग है। सीरियस और क्रॉनिक डिजीज़ जो होती है ना वो हमारी रेयर डिजीज़ के अंदर आ जाती है। तो ये हमारा रेयर डिजीज़ के बारे में है। अब जैसे ब्रॉडली अगर मैं बात करूँगी, भारत जो हमारा इंडिया है ना, इंडिया के अंदर ना 50 से लेके 100 मिलियन तक, 15 से लेके 100 मिलियन तक जो पीपल्स है ना वो रेयर डिजीज़ से अफेक्टेड है। ठीक है, और इसके अंदर कितने रेयर डिजीज़ से इफेक्टेड में कितने लोग आ जाते हैं, जो हमारे चिल्ड्रंस हैं। ठीक है, चिल्ड्रंस है जो कि न्यूट्रिशन वगैरह उन्हें नहीं मिल पाते, या उनके साथ मतलब ये ऐसी डिजीज़ से ग्रसित है कि उनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। और अडल्टहुड में भी आपको पता है इसके अंदर फिर है ना उनको एट द लास्ट मोर्टेलिटी रेट पे जाना पड़ता है, डेथ में। ठीक है, और कुछ ओल्ड लोग भी हैं जो कि हमारे सफ़र है, थोड़े बहुत होंगे, पर चिल्ड्रंस के अंदर बहुत ज़्यादा रेयर डिजीज़ को देखा जाता है। अब आप सोचोगे कि रेयर डिजीज़ जब इतनी खतरनाक है, ठीक है, जब भी तो हमारा मैं कह रही हूँ कि जो हाई कोर्ट ने कहा है कि जो हेल्थ सेक्रेटरी है उसको 5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे रिसर्च, हम इसके ऊपर रिसर्च कर पाए और इसके लिए हम मेडिसिन लेके आ पाएँ। ठीक है, और जो हमारे इंडिया के अंदर आप सोचो इसके लिए पॉलिसीज़ वगैरह का कुछ नहीं किया, तो इंडिया के अंदर इसके लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ है। नेशनल पॉलिसी ऑफ रेयर डिजीज़, ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑफ रेयर डिजीज़ हमारे पास बनी हुई है। तो ये क्या कहती है कि अगर 2021 में हमने इसको लॉन्च किया था, पहले तो ये हमने 2021 में इसको लॉन्च कर दिया था। ये हमारे किसने लॉन्च किया था, जो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर है, हेल्थ वेलफेयर, उसने लॉन्च किया था। तो इसके अंदर हम क्या बात करते हैं, इसका जो मेन मोटिव है ना, एम है, जो फोकस दे रहे हैं हम, जो भी ये हमारी रेयर डिजीज़ है ना इनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि जो हम इसकी जो मेडिसिन है ना उनको लोकली हम बना सकें, डोमेस्टिकली हम उसकी मेडिसिन बना सकें उस जो भी डिजीज़ है। ठीक है, आपको पता है इसकी मेडिकेशंस भी नहीं है रेयर डिजीज़ की, जो कि 5% की है और ज़्यादा की नहीं है। तो इसी पॉलिसी के अंदर क्या है, नेशनल पॉलिसी ऑफ रेयर डिजीज़ के अंदर कि हम ट्रीटमेंट खुद से ही
नहीं ढूंढ पाए जो कि हम लोअर कॉस्ट में कर सके, ठीक है, जो सस्ते से सस्ते दाम में उस रेयर डिजीज़ का हम सॉल्यूशन ढूंढ सके। इसलिए हम डोमेस्टिकली जो हम इंडिया में है लोकल प्रोडक्शन करने की इसकी बात कर रहे हैं। तो इसी रीज़न के लिए क्या होता है, हम 5 करोड़ की क्या नाम है, हाई कोर्ट 5 करोड़ के लिए हेल्थ सेक्रेटरी को बोल रहा है। तो इसके अंदर क्या है, हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें करेंगे, जो नेशनल पॉलिसी ऑफ रेयर डिजीज़ है कि हम स्क्रीनिंग करेंगे कि कौन सी डिजीज़ है, उसके अंदर क्या क्या डिफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, डिफेक्ट के साथ साथ उसका हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। एज अर्ली स्टेज पे हम स्क्रीनिंग पता करेंगे कि कौन सी वाली उसको डिजीज़ हुई है, और वो रेयर डिजीज़ में अगर काउंट हो रही है तो उसको डिटेक्ट कर लिया। डिटेक्ट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उसका जल्दी से जल्दी उसका इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर्सन को बचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी इसी में आ जाते हैं, जो प्रिवेंशन पे ही बात कर देता है। तो हमारी जो पॉलिसी है ना NPRD, वो इसी के लिए बात करें, इसी को कर रहे हैं, ठीक है। इसका जो की प्रोविज़न है, अब जो रेयर डिजीज़ होती है हमारी, तो वो हमारे 3 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। तो ग्रुप 1 जो होता है और एक ग्रुप 2 होता है, उसके बाद हमारा ग्रुप 3 होता है। तो ग्रुप 1 में हमारी कौन सी वाली डिजीज़ आ जाते हैं, वो डिजीज़ हो जाती है जो कि जो भी डिसऑर्डर पर्सन को है, ठीक है, जो भी उसको डिजीज़ है, वो एक वन टाइम ट्रीटमेंट पे, कोई भी ऑपरेशन वगैरह उससे वो करेक्ट हो सकता है, वो पर्सन ठीक हो सकता है, वो हमारे ग्रुप 1 के अंदर आ जाते हैं। ग्रुप 2 के अंदर हमारी कौन सी वाली डिजीज़ आती है, जो कि हमारी लॉन्ग टर्म तक चलती है और लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है, ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक चल रही है, लॉन्ग टर्म डिजीज़ है, ठीक है, वो जल्दी से ठीक नहीं हो रही, जैसे स्पाइनल वगैरह के हमारी होते हैं, और उसका ट्रीटमेंट है ना पूरी लाइफ लॉन्ग उसका ट्रीटमेंट चलेगा, वो हमारी ग्रुप 2 के अंदर आ जाती है रेयर डिजीज़, ठीक है। अब ग्रुप 3 की बात करते हैं, जो कि हमारी डिजीज़ है, रेयर है, ठीक है, वो लाइफ लॉन्ग भी चलेगी और वो हमारी एक्सपेंसिव भी है, ठीक है, लाइफ लॉन्ग चल रही है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, और वो सारी जो डिजीज़ होती है हमारे ग्रुप 3 के अंदर आती है। अब ग्रुप 3 को इन्होंने गवर्नमेंट ने इसको डिवाइड तो कर दिया है, पर इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे आ रहा है लोगों के पास, वो चीज़ हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट या फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है क्या नहीं, क्योंकि वन टाइम वाली जो डिजीज़ है वो तो ईजिली हमारी क्योर हो सकते हैं ना एक बार, जो एक्सपेंसिव है, पर एक ट्रीटमेंट अगर मिलेगा तो उसकी डिजीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो इसी के लिए जो हमारे गवर्नमेंट ने ना एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, राष्ट्रीय आरोग्य निधि, ठीक है, राष्ट्रीय आरोग्य निधि, जिसमें क्या हो रहा है कि जो ये ना प्रोवाइड कर रहा है, क्या प्रोवाइड कर रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट, जो कि ग्रुप 1 के अंदर डिजीज़ आ रहा है जिसमें वन टाइम ट्रीटमेंट चाहिए। इसके अंदर कितने की जो मनी फाइनेंशियली हेल्प की जा रही है, इसके अंदर 20 लाख रुपीज़ की, ठीक है, 20 लाख रुपीज़ की हमें हेल्प कर रहे हैं कौन सी वाले पर्सन को, जो ग्रुप 1 के अंदर आते हैं, जिनको वन टाइम ट्रीटमेंट चाहिए, और इसी के साथ उसको असिस्ट कर रहे हैं, सपोर्ट भी दे रहे हैं, फाइनेंशियल तो दे ही रहे हैं, तो और पेशेंट को क्या नाम है, जो गवर्नमेंट के अच्छे हॉस्पिटल होते हैं, प्राइवेट के जो हॉस्पिटल होते हैं, उनके लिए हेल्प कर रहे हैं। और ये इनके अंदर कौन से लोग आते हैं, जो हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, उनके लिए ये सारी हमारी स्कीम है, जो हमारी इनके ऊपर ध्यान दे रही है, जो हमारे ग्रुप 1 के अंदर डिजीज़ आ जाती है। अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई, रेयर डिजीज़ क्या होती है। आई होप आपका अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।